भगवान महावीर स्वामी। ओम गुरुवर तेरा, ओम गुरुवर तेरा दास बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर, ओ गुरुवर तेरा दास बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं। सावन का महीना होगा, उसमें होंगे झूले। सावन का महीना होगा, उसमें होंगे झूले। तू झूला तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर, ओ गुरुवर तेरा दास बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं। भादव का महीना होगा, उसमें होंगे बादल। भादव का महीना होगा, उसमें होंगे बादल। तुम बादल तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर, ओ गुरुवर तेरा दास बनूं मैं, हर पल तेरे साथ। कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी ज्योत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर, ओ गुरुवर तेरा दास बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं। फागुन का महीना होगा, उसमें होगी होली। फागुन का महीना होगा, उसमें होगी होली। तू पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर, ओ गुरुवर तेरा दास बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर, ओ गुरुवर तेरा दास बनूं मैं, हर पल तेरे
गात रहूं। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं। चाहे सुख में रहूं चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम
पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरक वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। जिंदगी के तमाम दुखों से उभरने का, बाहर निकलने का यदि शास्त्रीय दृष्टि से उपाय खोजे, जो निर्वध्य भी हो, जिसमें कोई दोष भी ना हो और हमारा संकट भी दूर हो जाए, तो भगवान ने 6 उपाय बताए जिन्हें षट आवश्यक कहा गया। यदि इन आवश्य करणीय चीज़ों को, जिन्हें करना बेहद ज़रूरी है, इन्हें यदि हम छोड़ बैठेंगे तो ज़रूर संकट आएंगे। और यदि इन 6 चीज़ों में अपने कदमों को बढ़ाएंगे तो एक दिन हम संकट हारी बन जाएंगे। हम संकट हारी बन जाएंगे, संकटों का हरण करने वाले बन जाएंगे। तो पहला स्टेप समायिकी, दूसरा चतुर्वेष्टि स्तव 2, तीसरा वंदना 3, चौथा प्रतिक्रमण 4, पांचवा काचर 5, छठा पच्चखान 6। तो अभी तक हमने सामायिक और चतुर्विंशति स्तव के बारे में सुना। तीसरा स्टेप चल रहा है वंदना। वंदना का मतलब सामने वाले के प्रति कृतज्ञता, समर्पण भाव प्रकट करना। क्योंकि किसी के आगे झुकने का मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि आप उनके द्वारा किए गए किसी न किसी उपकार को ध्यान में रखते हुए नतमस्तक हो। और कल बताया था कि गुरुओं का उपकार क्या, यदि घर गृहस्थी में कुव्यसनों से आप बचे हुए हो, यदि आपके परिवार में कोई गलत आदत नहीं है, तो वो किन की कृपा का फल है? गुरुओं की कृपा का। और जिन्होंने हमें जीव की रक्षा का संदेश दिया, खुद प्रसन्न रहते हुए दूसरों की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया, और जो इतनी सुंदर यह कार्यशैली अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, वो वंदनीय तो होंगे ही ना। क्योंकि वो लेते तो बहुत थोड़ा है आपसे, मगर देते सारे दिन की मेहनत को कुछ ही पलों में आपके सामने उपस्थित कर देते। आप किसी अव्यवस्थित चित्त के शिकार हो, मेंटली डिसऑर्डर्ड हो गए हो, आपको पाठ भी सुना देते। अर्थात वो काम जो दुनिया में करवाने पे आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं, वो कितनी सहजता से ज्ञान का, ध्यान का, शांति का जो दान देते हैं वो गुरु महाराज। और गुरुओं को धर्म देव बोला जाता है। धर्म देव, देवता जो देता भी है और चमकता भी। ध्यान रखना, जो देता है वही चमकता है। कार्ड में भी नाम किसका चमकता है? बोलो। कोई कार्ड आता है, किसी जगह का फंक्शन है, तो किसका नाम चमक रहा होता है? बोलो। जो देता है वो तो दुनिया के लिहाजे से है, जो देता है वो चमकता है। मगर गुरु भगवंत देते चले जाते हैं, मगर कभी अपेक्षा नहीं रखते। और जिनका जीवन ऐसा बन जाता है, फिर वो आत्मा सच्चे अर्थों में धर्म देव की कैटेगरी में आ जाती है। और ऐसे गुरुओं को वंदन करने से आत्मा को क्या लाभ मिलेगा? भगवान ने सिंपल सा एक आंसर दिया। यदि तुम सौभाग्यशाली बनना चाहते हो,
यदि तुम सोचते हो कि मेरी आज्ञा, मेरी बात कोई भी काटे नहीं, मेरा हर ऑर्डर बिना किसी आर्ग्यूमेंट के फॉलो हो जाए, तुम्हारे सौभाग्य को बढ़ाने का यदि कोई उपाय है वो है वंदना। तुम्हारी सज्जनता का, तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ का यदि जन्म तुम चाहते हो जाए, तो उसका भी उपाय क्या है? वंदना। और नीच गोत्र कर्म क्षय करके उच्च गोत्र बांधने का उपाय भी क्या है? वंदना। तो वंदना के 3 टाइप सुना रहे थे, जघन्य वंदना, मध्यम वंदना और उत्कृष्ट वंदना। तो कल तक हमने मध्यम वंदना तक सुना था, आज बड़ा प्रिसाइजली ही सुनेंगे उत्कृष्ट वंदना। वैसे तो उत्कृष्टता भावों से आनी चाहिए, लंबे चौड़े पाठ की उत्कृष्टता तो हो गई, भावना नहीं है तो उसका उतना लाभ नहीं मिल पाता। तो उत्कृष्ट वंदना में, प्रतिक्रमण में आप लोग भी पाठ पढ़ते हैं, इच्छामि खमा समणो वंदियो जावणिज्जाय। अब ये जो पाठ है, ये पाठ किस में आता है? उत्कृष्ट वंदना। किस में आता है? तो अब विचार करना है, जब हम गुरु महाराज को इन 3 में से यथा समय वंदना करते हैं, तो उस वंदना का लाभ भगवान कहते हैं जिसको वंदना की जा रही है उसको कोई लाभ नहीं, मगर जो कर रहा है उसे बहुत लाभ। आचार्य भगवंत श्री अमोलक ऋषि जी महाराज, जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहली बार 32 आगमों के हिंदी में ट्रांसलेशन की, 32 आगमों पे हिंदी में जो ट्रांसलेशन की, वो कौन थे? आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज। और उनका साधना का लेवल भी बहुत ऊंचा, ज्ञान भी बहुत ऊंचा। जैन तत्व प्रकाश पढ़ते हैं, सब शास्त्रों का निचोड़ ला करके उस ग्रंथ में समेट दिया। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी जब उनके संत विश्राम में चले जाते, सो जाते, तो वो रात को उठ कर के विधि पूर्वक अपने छोटे संतों को भी उठ बैठ के वंदना करते। तो कभी किसी श्रावक ने रात को वहाँ पौषद में होगा, उठा होगा, देख लिया और सुबह सुबह पूछ लिया, गुरु महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी और आप अपने से छोटे छोटे संतों को वंदना, ये उल्टी गंगा क्यों बहाते? तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, कौन जानता है इनमें से पहले तरने वाला कौन है? मुझे तो अपने कर्म काटने से मतलब है ना, दिन में तो कोई करवाएगा नहीं, व्यवहार भी नहीं है दुनिया में, मगर निश्चय से कौन जानता है पहले किसने तर जाना। तो वंदना के 2 टाइप आते, एक द्रव्य वंदना और दूसरी भाव वंदना। द्रव्य वंदना कहा जाता है उपयोग शून्यम द्रव्यम, जिस क्रिया को करते टाइम आपका उपयोग, आपका ध्यान, आपकी अवेयरनेस, आपकी भावना नहीं होती, उस वंदना का नाम क्या है? द्रव्य वंदना। या यूँ कहें कि आपकी शादी पे कोई आया और उस व्यक्ति ने कार्ड भी दिया, शगुन का लिफाफा भी दिया, मगर शगुन के लिफाफे में पैसे नहीं थे, शगुन के लिफाफे में पैसे नहीं थे। अब विचार करना है, इसी प्रकार आपने वो धर्म की क्रिया तो की, मगर उसमें भावना का पैसा नहीं था, तो उसकी कीमत, जितनी लिफाफे की कीमत होगी बस उतनी को कीमत है। अब विचार करना है, द्रव्य वंदना में व्यक्ति पंचांग नमाएगा, अपने शरीर को झुकाएगा भी, पाठ भी बोलेगा, मगर उस भावना के साथ नहीं जो भावना होनी चाहिए। और
वंदना को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल आती है। श्री कृष्ण वासुदेव महाराज के दो बेटे, वैसे तो कई थे मगर शांभ कुमार और पालक कुमार, शांभ कुमार और पालक कुमार। तो श्री कृष्ण महाराज ने, जैसे पुराने टाइम में घरों में व्यवस्था होती कि गुरु महाराज को जाकर के वंदन करो, उनको आहार पानी की विनती करके आओ, मंगल पाठ कोई पच्चखान लेकर के आओ, फिर नाश्ता मिलेगा। मगर ये कल्चर काफ़ी हद तक मंदिर वालों में फॉलो रहा कि मंदिर जाओ, पूजा करो, उसके बाद नाश्ता करो। मगर ग्रह नक्षत्र सभी जगह एक जैसे चल रहे हैं, तो अब हर स्थान पे कहीं ना कहीं गिरावट आने लग पड़ी। और जब गिरावट आने लग पड़ी तो वक्त ही नहीं निकल रहा कि हम जाएं। बोलते हैं संडे को जा सकते हैं, उसके अलावा तो हमारे पास टाइम नहीं। तो श्री कृष्ण वासुदेव महाराज ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि भगवान अरिष्ट नेमि जी रैवतक पर्वत पे विराजमान है, तो जो सबसे पहले जाकर उन्हें वंदना करेगा, जो सबसे पहले उन्हें वंदना करेगा, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। जो अपने मुंह से तुम मांग लोगे वही दे दूंगा। अब जो शांभ कुमार है वो तो चरम शरीरी है, मगर जो पालक है वो अभव्य है, वो तरनहार नहीं था। अब शांभ कुमार तो क्या सोचते हैं कि सबसे पहले वंदना करनी है, चलो रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, देखते हैं कैसे होगा। मगर पालक कुमार जैसे ही सुबह उठा है, सुबह उठते सार तैयार होकर के अपने रथ को तैयार किया, जल्दी 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 दौड़ाता है। क्या मात्र लक्ष्य क्या है? वंदना का नहीं है, बल्कि किसकी ओर है? मुझे इनाम मिलेगा। अब वो वहाँ पर पहुँच गया, भगवान को त्रिविध मीन्स उस तिखुतों से पाठ से वंदना भी कर दी, वंदना करके लौट आया। और इधर शांभ कुमार जैसे ही सुबह उठा, जैसे ही धरती पे पहला कदम रखा, सबसे पहले उसने उठ करके ईशान कोण की ओर बढ़ते हुए प्रभु को अपनी स्मृति में लेकर के आया कि प्रभु मैं तो आपको नहीं देख रहा, मगर आप तो मुझे देख ही रहे हो। और प्रभु को वंदना की बड़ी भावना से कि हे प्रभु आप लोक के नाथ है, आप तिन्नाणंग तारे आणंग है, आप बुद्धाणंग बोहे आणंग है, आप पतितों को पार करने वाले हैं, आप किनारे पर पहुंची हुई आत्मा है। और बड़े भावों से प्रभु को भाव वंदन की। अब जैसे ही पिता ने पूछा भाई कौन कौन गया था वंदन करने, तो पालक कुमार क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो मैंने वंदना की है, ये तो अभी तक गया ही नहीं। कहने लगे चलो हम इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो भगवान से जाकर पूछेंगे। दोनों को ले गए भगवान के चरणों में, पूछा भगवान इन दोनों में से आपको पहले वंदना किसने दी है, पहले वंदना किसने की है? तो भगवान ने उत्तर दिया द्रव्य वंदना सबसे पहले मुझे किसने की? पालक कुमार। और भाव वंदना सबसे पहले किसने की? शांभ कुमार। अब विचार करना है ज़्यादा फल किसका है। अब ये नहीं सोचना कि अब महाराज जी तो चलो बैठे हो महाराज जी, अब तो भाव वंदना कर लेंगे। अब विचार करना है, ये बताने की बात है द्रव्य का एक अपना स्टैंडर्ड है, एक अपना महत्व है, इम्पोर्टेंस है उसकी। क्योंकि आपकी भावना की प्रस्तुति प्रेजेंटेशन द्रव्य के माध्यम से ही होती है। और जब आप वंदन करते हैं तो सामने वाले को भी दिखाई देता है। और याद रखना यदि आप बड़े होकर के भी विनम्र हो तो आने वाले टाइम में आपकी एग्जाम्पल दी जाएगी, आपको रोल मॉडल माना जाएगा।
और यदि आप बड़े होकर के भी विनम्र नहीं हो तो लोग कहेंगे कि इसमें तो अक्कड़ ही बहुत है, इसके पास जो कुछ भी है बस गुरूर ही इसके पल्ले है और कुछ इसके पास नहीं। तो कहा वंदना द्रव्य वंदना भी होती है और भाव वंदना भी होती, मगर जब द्रव्य और भाव दोनों जुड़ जाते हैं उनकी कीमत अधिक होती है। तो वंदना करने से आत्मा को मिलेगा क्या? तो प्रभु से पूछा कि हे भगवान, यदि कोई वंदना करता है तो उसे मिलता क्या है? किसी ने बड़े बुजुर्ग संतों से पूछा कि महाराज साडा मुंडा सानू तो मत्था नहीं टेकदा, हमारा बेटा हमें तो मत्था नहीं टेकता, आपको क्यों टेकता है? तो संत कहने लगे देखो जी, दुनिया में ना सब लोग कोई भी काम करते हैं तो लाभ के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो कोई ना कोई इसके मन में लाभ मिल रहा होगा, इसको कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा होगा, इसलिए झुक रहा है। वरना यदि स्वार्थ ना हो तो एक बेटा अपने सगे बाप को ही मत्था नहीं टेकता। मगर ध्यान देना है, स्वार्थ से ऊपर उठ करके जो वंदना है, जो गुणों को ध्यान में रखते हुए वंदना है, जो सामने वाले के त्याग को ध्यान में रखते हुए वंदना है, वहाँ फिर उम्र आड़े नहीं आएगी कि इसकी उम्र छोटी है। वहाँ पर जेंडर किसी आड़े नहीं आएगा, अरे ये तो स्त्री है या ये पुरुष है या ये किस जाति का है। बल्कि यदि वो गुणवान है तो वो वंदनीय है, यदि वो त्यागी है तो वंदनीय है। और भगवान कहते हैं वंदना से आत्मा का नीच गोत्र क्षय होता है। कौन सा गोत्र? नीच गोत्र मतलब जिसके कारण ये आत्मा जाति से हीन हो जाती है। किससे हीन? मीन्स अच्छी जाति में जन्म नहीं होगा। जाति मतलब जाई शब्द सुना है ना आपने? जाई, जाई किसको बोलते हैं? माँ को। जाई किसे बोलते हैं? माँ को। तो माँ का जो खानदान है मीन्स वो श्रेष्ठ नहीं मिलेगा। किसके कारण? यदि ये आत्मा जाति का मद करेगा। मद मतलब घमंड करना, अहंकार करना। और अहंकार का यदि कोई ड्रॉबैक है तो वो क्या है? व्यक्ति जब अभिमानी होता है तो सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट करता है। जब अभिमानी होता है तो वो तिरस्कार करता है, रूडली बोलेगा, इग्नोर करेगा, उसकी बात को काटेगा। ये कब होगा? जब हृदय में हमारे क्या होगा कि आई एम सुपीरियर, समवन इज इन्फीरियर, मेरे अंदर ज़्यादा क्वालिटी है, उसको आता ही क्या है, उसको पता ही क्या है। तो यदि हमने अपनी जाति का घमंड किया कि मेरी जाति बहुत ऊंची और दूसरों का तिरस्कार किया, तो भगवान कहते हैं तुम जाति से हीन हो जाओगे, तुम्हें अच्छी जाति में जन्म नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है वंदना करने से क्या होता है। यदि हमने जातिहीन वाले कर्म बांध भी रखे हैं तो वंदना से वो कर्म कट जाते, टूट जाते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुल। कुल का मतलब पिता का खानदान। एक पिता के अंदर भी शौर्य गुण है और उसके अंदर अपने फैसलों पर अडिग रहने की जो हिम्मत बच्चे में आती है वो पिता से आती है। और जो सेंसिटिविटी, इमोशंस है वो सारे किस ओर से आ रहे हैं? माता की ओर से। और कहा यदि कोई व्यक्ति अपने कुल का घमंड करता है कि मैं तो बड़े ऊंचे कुल का हूँ, मैं इसके आगे क्यों झुकूँ, या दूसरों का हम तिरस्कार करते चले जाएं, तो उससे जो कर्म बंधेंगे तो वो आने वाले टाइम में हमें कुल से हीन बनाएंगे। हम अच्छे कुल में जन्म नहीं ले पाएंगे। और जब अच्छे कुल में जन्म नहीं ले पाएंगे तो वहाँ पर किसी न किसी रूप में दुनिया के तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है। तो खैर कुल से हीन होने वाले कर्म भी कट सकते हैं। किसके माध्यम से? वंदना के माध्यम। तीसरा पॉइंट, बल।
किसी को अपने बल का अभिमान होता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा फिजिकल बल बहुत है, मेरा मेंटल बल बहुत है। मगर यदि हमने अपने उस शारीरिक बल का दुरुपयोग किया या दूसरों को हमने किसी भी तरह से फ्रस्ट्रेट किया, तो हमने एक बुरे वाला कर्म बांधा। कौन सा कर्म बांधा? जिसके कारण आने वाले फ्यूचर में हम बल से हीन हो जाएंगे। और विचार करो, यदि बल नहीं होगा तो कर्म काटने में भी तो बल लगता है ना। कर्म काटने में क्या लगता है? तपस्या करने में क्या लगता है? अब शरीर में ताकत ही नहीं है तो तपस्या कैसे होगी? ताकत ही नहीं है, विहार कैसे होगा? अब साधना करनी है तो शारीरिक बल भी ज़रूरी है और मानसिक बल भी ज़रूरी। मगर यदि एक आत्मा ने अपने बल का घमंड किया है तो वो किन कर्मों का उपार्जन कर चुका है, इकट्ठा कर चुका है, जिसके कारण वो बलहीन बनेगा। मगर वंदना से वो कर्म के पौधे भी उखाड़े जा सकते हैं जिन्होंने हमें कमज़ोर बनाना था। अर्थात वंदना से ये आत्मा बलशाली बनने वाले कर्म भी बांध लेता है। उच्चा गोयम कम्मन निबंधई का मतलब क्या है? कि वो उच्च गोत्र का बंध कर सकता है। मीन्स वो बलशाली, फिजिकल स्ट्रेंथ भी होगी, मेंटल स्ट्रेंथ भी होगी। किसके माध्यम से? बल से। क्योंकि उन्हें वंदना की जा रही है जो अपने बल का सदुपयोग कर रहे हैं, जो अपनी एनर्जी का सही जगह पे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। दुनिया के लोगों के पास भी बल होता है, वो बलवर्धक चीज़ें भी बहुत खाते हैं, मगर उनका बल दुनिया में अपने विषयों की पूर्ति के तक ही सीमित होता है। मगर एक साधु साधना कर रहा है, वो भी भोजन ले रहा है, आपके घरों से ले रहा है, मगर वो अपने कर्मों को काटने में, अपने मन को नियंत्रित करने में उनको प्रयोग में ले रहा है। तो हम जब वंदना किसी को कर रहे हैं तो क्या सोच करके कि आप मेरे से ज़्यादा बलशाली है, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मगर आप स्वयं को कितना कंट्रोल रखते हो। हमारे तो मुंह में जो आता है वो सामने वाले को बोल देते हैं, मगर आपका कितना संयम है। हम कुछ चाहते हैं तो हम चोरी छिपे वो चीज़ अटेम्प्ट कर बैठते हैं, मगर आप अपनी एनर्जी को सेल्फ कंट्रोल में कितना लगाते हैं। सच्चे बलवान तो आप है। शास्त्र में आता है, जो सहसंग सहस्राणं संगामे दुर्जय जने एकं जिणेज अप्पाणं एस से परमो जयो। एक व्यक्ति एक बार में 10 लाख योद्धाओं को हराने की हिम्मत रखता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने भीतर के जो शत्रु है, विकार है, कषाय है, उनको हराने की हिम्मत रखता है। प्रभु से पूछा, प्रभु इन दोनों में कौन सा बड़ा विजेता है? तो भगवान ने किसको कहा? जो अपने मन को, कषायों को, इंद्रियों को नियंत्रित रखने में सफल होता है, वो सच्चा विजेता है। तो जब वंदना की जा रही है तो किस भाव से? कि आप हमारे से ज़्यादा बलवान हो। ये नहीं है कि महाराज कोई जिम जा रहे हैं या महाराज ने कोई अपनी बॉडी के बाइसेप्स बना रहे या कुछ और कर लिया, मगर उनके पास ताकत है खुद को नियंत्रित करने की, अपने कर्मों को काटने की। वो आई कैसे? वंदना से। कैसे आई? वंदना से। तो वंदना से आत्मा बल से भी यदि हीन कर्म बांध चुका है तो बल से उत्कृष्ट बल वाला भी बन सकता है, क्योंकि वीर्यंतराय कर्म जितना क्षय होगा उतना वो व्यक्ति अपने कर्मों को शीघ्र जल्दी काट सकेगा। मगर यदि अंदर उत्साह ही नहीं है, मीन्स कर्म काटने की उमंग ही नहीं है, तो उसकी शक्ति का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। तो खैर, पहला पॉइंट जाति, दूसरा कुल, तीसरा बल, चौथा है रूप का मद। यदि हमने अपने रूप का, सुंदरता का अभिमान किया, अभिमान का सिंपल सा मतलब है
दूसरों का तिरस्कार करेंगे, इसकी क्या शक्ल है। जब किसी को देखने जाते हैं लड़की को, तो वहाँ पर क्या देखते हो? यही देखते हो ना, वो सोहनी सुनक्खी होनी चाहिए थी महाराज जी। उसके हाथ में कौन सी रिंग पहनी हुई है, उनका घर कैसा है। लड़की वाले लड़के का भी यही कुछ देखते हैं। मगर सूरत तो मिल गई है, मगर सीरत नहीं मिली, नेचर मैच नहीं हो रही, तो आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोग चेहरे की दृष्टि से सुंदर होते हैं, मगर उन लोगों का व्यवहार सुंदर नहीं हो। तो खैर, सुंदरता, एक चेहरे की सुंदरता का मिलना भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि तुम किसी गुणवान के आगे झुकते हो तो तुम ऐसे कर्म इन्वेस्ट करते हो कि तुम्हें वो अच्छाइयाँ आने वाले फ्यूचर में मिलती है। श्रेणिक महाराज अनाथी मुनिराज को जब पहली बार देखते हैं तो क्या बोलते हैं? अहो वन्नो, अहो रूपो, अहो अज्जस सोम्य। कि क्या वर्ण है, क्या रूप है, क्या निखार है, क्या साधना की चमक है। कमाल है ऐसी इनकी साधना को। अब विचार करना है, कोई रूपवान भी बना तो उस रूपवान बनने का यदि कोई रूट कॉज है, वो पुण्यवाणी है। नाम कर्म के कारण शुभ नाम कर्म होगा तो सुंदर रूप मिल जाएगा। मगर वो शुभ नाम कर्म बांधने का भी कौन सा उपाय बता दिया? बोलो, वंदना। भगवान ने ये नहीं बोला तुम शहनाज ब्यूटी पार्लर में जाओ, वहाँ पे जाओ तो रूपवान बन जाओगे। नेवर। क्या बोला? वंदना से तुम्हें रूप मिलेगा। किससे मिलेगा? और यदि तुम अपने रूप का घमंड करोगे तो आने वाले टाइम में रूप से हीन हो जाओगे। आगे बढ़े। जाति, कुल, बल, रूप, फिर है तप, फिर है श्रुत, फिर लाभ और फिर ऐश्वर्य। तो अगला पॉइंट हमारा तपस्या का। यदि आप सामने वाले का तपस्या होने के बावजूद भी उसका तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारे घर में कोई तपस्या कर रहा है, सेवा कर सकते हो, मगर सेवा नहीं कर रहे हो सकता है कि वो व्यक्ति तपस्या में आगे बढ़ना चाहता है और वो तुम्हारी ओर देख रहा है, यदि तुम घर की व्यवस्था संभाल लो तो मैं कर लूँ। मगर तुम क्या बोलते हो? नहीं नहीं, ऐसे हमें तपस्या नहीं चाहिए, घर को पहले मैनेज करो, घर को संभाल लो। अब यदि तपस्या में सहयोगी बने होते तो तुम्हारे भी अंतराय कट जाते, तुम भी तपवान बन सकते, तपस्या कर पाते। मगर जो तपस्या कर रहा है उसका कभी गुणगान किया नहीं, सहयोग किया नहीं, ईर्ष्या करते रहे, जलते रहे, उसके बारे में बुरा बोलते रहे, तो उससे कौन से कर्म बंधे? नीच कर्म, नीच गोत्र का बंध हुआ। और यदि तपस्वी बनना चाहते हो, भले आज नहीं इतना कुछ कर पा रहे, मगर जो तपस्या करने वाले हैं उनकी विनय पूर्वक भक्ति करे तो उससे वो आत्मा आने वाले टाइम में तपस्वी भी बन सकती है। तो वंदना का मतलब, यदि आप किसी तपस्वी का अनुमोदन कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, तो इट मीन्स तुम उन कर्मों को काट रहे हो जिन कर्मों के कारण तुम्हारे अंदर उत्साह ही नहीं आता मैं तपस्या करूं, तुम्हारे घर के हालात ही नहीं बनते कि मैं तपस्या में टाइम इन्वेस्ट करूं। तो तपस्या में बढ़ने का यदि कोई रूट कॉज बन रहा है तो वह है वंदना। और आगे बढ़े। श्रुत का मद, यदि श्रुत ज्ञान मिल गया आपको, फंडामेंटल्स जो कॉन्सेप्ट्स है या थोकड़े है, शास्त्र है, वो बातें, इंटेलेक्चुअल की बातें आप बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो, बहुत अच्छे से डिलीवर भी करते हो, समझाते भी हो। मगर यदि आपके अंदर घमंड आ गया, अरे मेरे जैसा कोई ज्ञानवान दुनिया में, लोग मेरी कितनी प्रेज करते, कितनी एप्रिसिएशंस देते हैं कि आपकी तरह तो कोई समझाता ही नहीं है, आपकी तरह तो कोई बताता ही नहीं है, आपका ज्ञान तो सूर्य की तरह तेजस्वी है, आपके अंदर तो बहुत गंभीरता है इत्यादि। जब इतना कुछ सुना तो ध्यान देना है
कहते हैं व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान तो हो जाता है, मगर उसे ये नहीं पता चलता कि ज्ञान का अभिमान करने से आने वाले टाइम में वो आत्मा उस ज्ञान से हीन हो जाती है। मीन्स यदि अभिमान करेंगे, सामने वाले को देखा और इसको कुछ आता है, रोटी पानी तो सब सिर्फ मेरे कारण चल रहा है। सपोज़ आपके घर में कोई इंटेलिजेंट है, कोई स्कॉलर है, कोई बहुत अच्छा लेक्चरर है या बातचीत में बहुत एक्सपर्ट है, वो कमाता भी सच में बहुत अच्छा है, मगर यदि वो खुद को ज़्यादा बड़ा मान करके दूसरों की इंसल्ट करने लग जाए, दूसरों की हर बात काटने लग जाए, तो भगवान कहते हैं कैसे कर्म बंधेंगे कि आने वाले टाइम में तुम श्रुत से हीन हो जाओगे। कोशिश करोगे, मत्था मारोगे कि मेरे को याद हो जाए, मेरे को कोई बात समझ में आ जाए, मगर लाख कोशिश करने पे भी वो बात इजीली तुम्हें समझ नहीं आएगी। मगर जब वंदना की जाएगी तो जिस आत्मा के अंदर ज्ञान है, उसके उस ज्ञान गुण को वंदना की जा रही, उस व्यक्ति की उस साधना को वंदना की जा रही है, जिसने अपना मन मार करके पढ़ाई की है, जिसने दुनिया की अट्रैक्शन से खुद को रोक करके साधना की है। और जब आप उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करते हो तो तुम्हारे वो कर्म कटते हैं जिस कर्म के कारण तुम इंटेलिजेंट नहीं बन पाते। अर्थात इंटेलिजेंट बनने के लिए जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी विनय करनी चाहिए, उनसे जलना नहीं चाहिए, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो वंदना से, क्योंकि नमकार मंत्र में हम देखें अरिहंत पद है, सिद्ध पद है, आचार्य पद है, उपाध्याय पद है और साधु साध्वियों का पद है। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक दो पद तो है ही ना, नमो अरिहंताणं नमो। तो आप जब नवकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो नमो का मतलब भी क्या है? वंदना ही है ना, नमस्कार ही है, झुकना ही है। इसीलिए तो बोला जाता है यदि तुम नमस्कार मंत्र भी पढ़ रहे हो और यदि कोई सामने नहीं भी है और ईशान कोण की ओर मीन्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुख करके तुम वंदन कर रहे हो अनंत सिद्ध आत्माओं को, अरिहंत देवों को, 20 विहरमान तीर्थंकरों को, और इस दुनिया के जितने भी आचार्य गुण के धारक साधु है, उपाध्याय गुण के धारक जो आत्माएं हैं और जो साधु के गुणों से युक्त आत्माएं हैं, उनको ध्यान में ला करके यदि वंदना कर रहे हो तो तुम कितने कर्म काट रहे हो। क्योंकि ज्ञानवान को भी वंदना कर ली, श्रद्धावान को भी वंदना कर ली, चारित्रवान को भी वंदना कर ली, तो उस वंदना का रिजल्ट क्या मिलेगा कि आने वाले वक्त में तुम भी उस लेवल तक पहुंचने का उत्साह अपने भीतर जागृत कर पाओगे। तो श्रुत का मध्य करोगे तो श्रुत की हानि होगी, मीन्स ज्ञान नहीं आ पाएगा। और आगे बढ़े, लाभ का मतलब दुकान पर बैठे और तुम्हारे बैठने से तुम्हारा गल्ला समझते हो ना, तुम्हारा गल्ला बड़ी जल्दी भर जाता है, मगर दूसरा भाई बैठता है तो 150 भी नहीं आता गल्ले में। और यदि तुम्हें इस बात का घमंड हो जाए कि मैं ही पुण्यवान हूँ, मेरे कारण ही इतना पैसा आता है, मैं ही सारा घर चला रहा हूँ, और दूसरों को तुम हमेशा छोटी छोटी बात पे डिस्ग्रेस देने लग जाओ, तानने देने लग जाओ, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो बिल्कुल हीन पुण्य हो, तुम तो बिल्कुल हमारे लिए तो बस हमारा खाना खा रहे हो, मगर तुम्हारे कारण हमें कोई लाभ नहीं होता। तो याद रखना, इस तरह से व्यक्ति कौन से कर्म बांधता है कि आने वाले टाइम में उस व्यक्ति का लाभ, वो बैठेगा बस बैठा बैठा मक्खियाँ उड़ाता रहेगा, कहेगा महाराज जी पता नहीं किसी ने दुकान बांध दी है, अब मेरे को तो दुकान में ना वो लाल लाल खून के छिट्टे भी दिखाई दिए, किसी ने नींबू रख दिया है, किसी ने क्या रख दिया। ध्यान रखना, ये चीज़ें होती तो है मगर असर किन पे करती है? जिनके पुण्य कमज़ोर होते हैं,
जिनके कर्म का उदय भाव आया होता है, प्रगाढ़ उत्कृष्ट रूप में, सॉलिड रूप में उपस्थित है। मगर आया क्यों है, असर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अपना पुण्य कमजोर। मगर हम इन समस्त तरह के दुष्चक्रों से मुक्त हो सकते सिंपल वे वंदना। किसके माध्यम से? वंदना। मन में धार लो कि मैं 27 वंदना करूं, 108 वंदना करूं। जब हम पाली में थे, आज पाली वाले आए हुए हैं, जब हम पाली राजस्थान थे तो वहाँ पर 1008 बार वंदना करने का भी था कि रेगुलर जैसे गद्दा बिछा दिया है तो सुबह से लेकर शाम तक 2-2 जनों ने प्रतिदिन क्या करनी, 1008 वंदना कर। भले वो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा शारीरिक श्रम उसमें होगा, मगर यदि भावों से आप कर रहे हो, गुणों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो, तो आप थोड़ी सी वंदना से भी, श्रेणिक महाराज का सुनते हैं ना, जब श्रेणिक महाराज सब संतों को वंदना करने के लिए लाइन वाइज चल रहे, बड़े भावों से कि धन्य है आपके ज्ञान को, धन्य है आपकी साधना को, धन्य है आपके त्याग को, वंदना कर रहे, पसीने छूटने लगे, सांस फूलने लगा, और फिर सोचा कि अब इधर कर लो, ऐसे ऐसे। अब जब ऐसे ऐसे करने लगे तो भगवान के पास आए, तो भगवान ने क्या बोला, भले ये कथा का विषय है, कहानियों का विषय है, शास्त्र का विषय नहीं है ये स्टोरी, मगर वहाँ पर कथाकार ने वंदना का फल बताने के लिए क्या समझाया कि भगवान ने कहा कि हे महाराज श्रेणिक, आपने वंदना करके कितने कर्म काट लिए, कितने नरकों के कर्म काट लिए। मगर यदि आप फिर भावों से जितने संत बचे थे ना, उनको भी इसी तरह वंदना करते तो आपके नरकों के पूर्ण आयुष्य टूट जाता। अर्थात भले ये वंदना के प्रभाव को अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है, मगर हाँ, वंदना से लाभ बहुत होता है। एक्सपेरिमेंट करके देखो। और लाभ अर्थात हम बैठते हैं मगर हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उस प्रॉफिट नहीं होने का मतलब जिनको प्रॉफिट होता था उनको हम जेलस करते थे, और जिसको प्रॉफिट नहीं होता था उसकी इंसल्ट करते थे। तो कर्म कैसे बंधे, आज बैठते हैं मगर कोई लाभ नहीं होता। और लास्ट वाला पॉइंट है ऐश्वर्य मद। कौन सा मद? ऐश्वर्य और लाभ में अंतर। ऐश्वर्य और लाभ में डिफरेंस क्या है? लाभ का मतलब है कि आपके गले में आज 80,000 रुपये आ गया सपोज, मगर घर आए हो तो आपका खर्चा सिर्फ 10,000 का, और 70,000 आपकी बचत वाला है। बचत वाला है, कोई ना कोई चीज़ बन गई, गोल्ड बना लिया या कुछ और आपके घर में आ गया, तो जो दिख रहा है, जो लग्जरी में दिख रहा है, उसका नाम है ऐश्वर्य। उसका नाम क्या है? ऐश्वर्य। और लाभ का मतलब है गले में तो आ गया, मगर यदि किसी का सपोज लाभ वाला तो पोर्शन ठीक है मगर ऐश्वर्य वाला ठीक नहीं है, वो ऐश्वर्य से सपोज हीन है, तो क्या होने वाला है? 80,000 दुकान से तो लाया, मगर घर आया तो लिस्ट मिल गई 1,20,000 रुपये। कितना खर्चा पेंडिंग है? चुकाना है। इट मीन्स उस व्यक्ति का ऐश्वर्य मद उसको ले डूबा, उसको अपने ऐश्वर्य का, अपनी लग्जरी का, अपने कंफर्ट का, अपने साधनों का, अपनी अमीरी का बहुत घमंड था कि मेरे जैसा कोई अमीर नहीं, मेरे भाइयों में इसमें सबसे ज़्यादा अमीर। मगर भगवान कहते हैं जिस चीज़ का भी घमंड करोगे, अभिमान करोगे, खुद को ऊंचा, दूसरों को निकृष्ट समझोगे, तो वो कर्म ऐसे बंधेंगे कि किसी चीज़ का ऐश्वर्य नहीं हो पाएगा। अब साधना करते हैं साधु महाराज, तो उनके पास भी कितनी लब्धियों का लाभ आ जाता है। देखा जाए तो ज्ञान का लाभ होना, चारित्र का लाभ होना, या वाक सिद्धि इत्यादि इन चीज़ों का लाभ होना, ये भी क्या है? लाभ ही तो है ना।
और वो लाभ कैसे मिलता है? वंदना से। कैसे मिलता है? वंदना। तो क्या लिखा? जो गुरुओं के चरणों में करते नमन है, जो गुरुओं के चरणों में करते, तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है, तो किस्मत के मुरझाए। अब गुरु कौन है? जो शिक्षा प्रभु की हमें है सुनाते, स्वयं भी वो पाले न जग को रिझाते। जो शिक्षा प्रभु की हमें है सुनाते, स्वयं भी वो पाले न जग को रिझाते। सरलता से चलते न करते हैं धोखे, जो संयम की राहों के राही अनोखे। मिले ऐसे सतगुर, मिले ऐसे सतगुर, तो मिलता अमन है। मिले ऐसे सतगुर, तो मिलता, तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है, तो किस्मत के मुरझाए। जो गुरुओं के चरणों में करते नमन है, जो गुरुओं के चरणों में, तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है, तो किस्मत के मुरझाए। और उन गुरुओं को पूजने से, उनकी वंदना करने से, उनका सम्मान करने से भगवान कहते हैं नीच गोत्र का क्षय होता है, पाप कर्म कटते हैं, पुण्य का स्टोर भरने लग जाता है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बढ़ के आया, मैनू झुकदा है संसार मैनू, होए थे झुकदा है संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो केड़ा माली बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिया
आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिनशा सरदन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भजन की पंक्तियां कंप्लीट कर ले। जो गुरुओं के चरणों में करते नमन है, जो गुरुओं के चरणों में तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है, तो किस्मत के मुरझाए इन्हें पूजने से टले आप दाए, करे दिल से भक्ति मिले संपदाए, इन्हें पूजने से टले आप दाए, करे दिल से भक्ति मिले संपदाए। कटे नीच गोत्र जो वंदन है करते, पतित से पतित भी शिखर पे चढ़ते, गुरु की कृपा देते ऊर्ध्व गमन है, गुरु की कृपा देते ऊर्ध्व, तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है, तो किस्मत के मुरझाए किस्मत के तालों की चाबी है वंदन, मिले यश प्रतिष्ठा वनों में जो चंदन, सभी प्रेम से उसकी आज्ञा को माने, सज्जनता जो देखे वो बनते दीवाने, हो प्रभास नंदन वनसारमण है, तो किस्मत के मुरझाए खिलते, जो गुरुओं के चरणों में करते नमन है, तो किस्मत के मुरझाए। वीतराग वाणी से बढ़ के हमारे लिए ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं है। जो भगवान कह रहे हैं कि वंदन से तुम्हारे को कितने लाभ मिल सकते, फिर हमें इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत। और जो अभिमान करेगा उसका पतन अवश्य है, क्योंकि लिखने वाले ने लिखा है तू किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा, तुझको तेरा, और तुझको ये दस्तार जिसने बख्शी है, दस्तार मीन्स इज्जत, तुझको ये दस्तार जिसने बख्शी है तेरा सर भी वही उतारेगा। इसलिए वंदन का मतलब शीश ही चढ़ा दिया। शीश चढ़ाने का मतलब गर्दन काट के शीश चढ़ाना नहीं है। शीश चढ़ाना मतलब दिमाग अपना नहीं चलाना, अपनी मन की बात को प्रायोरिटी नहीं देनी, मनमुख नहीं गुरुमुख बनना, गुरु की बात को मुख्यता देना। वंदन का सही मीनिंग तो यह है कि गुरु की आज्ञा को मानने के लिए समर्पण भाव से झुक गए कि गुरुदेव आप जैसा चलाएंगे हम वैसा चले। तो उस वंदना से आत्मा नीच कर्म गोत्र का क्षय करता है, उच्च गोत्र का बंध करता है और उसका सौभाग्य बढ़ता है।
भगवान की लाइन में बोले तो सुहगं चरणं अपरिहयं आणा फलं निवत्तये दाहिण भावं चरणं जने। भगवान 29वां अध्याय उत्तराधंज सूत्र सम्यक तो पराक्रम, वहाँ पे फरमाया वंदना से सौभाग्य बढ़ता है। वंदना से क्या बढ़ता है? सौभाग्य बढ़ता है। और वंदना से अप्रतिहत मीन्स जिसकी बात को काटा ना जा सके, ऐसी आणा फलंग निवत्ते मीन्स उसकी आज्ञा ऐसी होती है यदि एक बार कह दिया ना तो कोई अपोज नहीं करता। इतना सौभाग्य किससे मिल सकता है? वंदना से। और दाक्षिण्य भाव मतलब उस व्यक्ति की उदारता, उस व्यक्ति की सज्जनता, उस व्यक्ति के जितने उत्तम गुण है उनकी देखा जाए उत्पत्ति भी और उनकी विकसति भी, अर्थात वो अच्छे गुण पैदा भी होते हैं और बढ़ते भी है। और उसका रूट कॉज सिंपल सा नेचुरल छोटा सा वंदना से। जघन्य वंदना, मध्यम वंदना, उत्कृष्ट वंदना, द्रव्य वंदना, भाव वंदना। मगर भावों से करे और द्रव्य का भी ध्यान रखे, इन बातों से आत्मा का कल्याण होगा। तब गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। जीर्ण भयणे अनुरक्ता जीर्ण वयनं जे करन्ति भावेन अमला असंक्लिष्टा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जो हमारे को मनुष्य जीवन मिला है, हम सबको मिला है। मिला है एक दिन शुरुआत होती है, प्रारंभ, और एक दिन इति श्री मतलब जीवन समाप्त हो जाता। फिर उसके बाद अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार विदाई हो जाती। जिसका जीवन जिसके लिए जितना महत्वपूर्ण था, उसके जीवन में तो उसकी स्मृतियां रहती हैं, बाकी सबके साफ हो जाती। जो हमारा जीवन, इसके दो पक्ष हैं, एक लौकिक
और एक लोकोत्तर। लौकिक जीवन में भी लक्ष्य का निर्धारण किया है, निश्चय किया है, और कोई जीव जाग जाता है तो वह भी अपने लक्ष्य का निश्चय करता है। जीवन में अपने अच्छे लक्ष्य को पाना तो सारे चाहते हैं। मैं क्या बनूं, होता है ना लक्ष्य। गरीब है तो अमीर बनूं, अमीर है तो बड़ा अमीर बनूं, सेठ बनूं, सेठ है तो बढ़ते बढ़ते धन्ना सेठ बनूं। और कभी जो तमन्ना बढ़ते बढ़ते गद्दी की ओर चली जाती है, वो राजनीति में राजगद्दी। अब राजगद्दी कौन सी चाहिए? पंचायत के पंच से लेकर के राष्ट्रपति तक कितनी गद्दियां आ जाती बीच में। पूछो आपको कौन सी चाहिए? चाहिए ना? चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मिलता किसको है? उसको पाने के लिए बीच में कारण भी है, नहीं मिलने के भी कारण। नहीं मिलने के कारण आलस, प्रमाद, लापरवाही, गफलत। कई बार ऐसा होता है जे तो कुछ नहीं होता, ना आलस होता है, ना गफलत होती है, फिर भी नहीं मिलता। तो फिर वो क्या, किसके कारण? उसकी किस्मत। जब उसका किस्मत है, भाग्य है, तो उसका टाइम नहीं आया। किए हुए सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। कहते हैं यदि हम कुछ भी नहीं करते फिर हम भाग्य को दोष नहीं दे सकते। हम सब कुछ करते हैं उस लक्ष्य को पाने को, फिर भी हमें नहीं मिलता, फिर भाग्य को दोष दिया जाता है। मैंने ऐसे कोई सुकृत, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, पहले मौका मिला नहीं, मिला तो उसका लाभ उठाया नहीं। तो ये तो है लौकिक सफलता की कहानी। मेहनत भी हो, लक्ष्य की ओर ध्यान भी हो, साथ में भाग्य भी साथ देता हो। आप देखो भला, हर साल जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं ना, चाहे वो आईएएस का हो, आईपीएस का हो, या मेडिकल का हो, लॉ का हो, नॉन मेडिकल का हो, कितने बच्चे दिन रात एक कर देते हैं। ना खाने का पता, हर समय कंपटीशन में बैठते हैं। जब मेरिट का नंबर आता है, कोई आधे नंबर के कारण, कोई चौथाई नंबर के कारण क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। कितना गम, कितना शोक, कितना सामना करना पड़ता है। तो वहाँ क्या कारण? जिसको पाना चाहता था, मेहनत में तो कमी नहीं, लेकिन किस्मत, भाग्य साथ नहीं दिया। कितने लोग जीवन से हार जाते हैं, हमारी किस्मत में कुछ नहीं है। कहते कोई बात नहीं, नहीं है, इतना ही तो है, लेकिन आप बना तो सकते हैं।
किस्मत को बनाना और बिगाड़ना ये किसके हाथ की बात है? अपने हाथ की बात है। यदि आपकी किस्मत नहीं है तो कहा अपने जीवन को नष्ट नहीं करना, इसको सेवा कार्यों में लगा दो। सेवा कार्य कितने क्षेत्र हैं, सेवा के प्रसंग व्यक्ति को कदम कदम के ऊपर मिल जाते हैं। मानो आस पड़ोस में कोई है, बीमार है, कोई दवाई लाने वाला नहीं, गया वह दवाई ला करके उसने दे दी, समय समय पर ध्यान रखता है, तो ये भी तो सेवा है। कई बार ऐसा होता है घरों में बीमार तो नहीं है लेकिन आ जा नहीं सकते, घर में कोई आवश्यकता है, जाकर के क्या करे, उसको बाजार से लाके दे दिया, आशीष मिलती या नहीं मिलती? चलो कोई ना भी दे, आशीष ना भी दे, आत्मा को संतोष तो होता है। ऐसे जीवन में कितने प्रसंग आ सकते हैं। सेवा के द्वारा कितना पुण्य कमा सकता, तप त्याग भी कर सकते हैं, उससे भी पाप कर्म कटते हैं, धर्म योगों से पुण्य की वृद्धि भी होती है। रात का विहार कर लो, कहते भूख लगेगी शाम को खा लिया है, जो लगी है तो उसको सहन करो, आखिर सहन तो करना पड़ेगा ही ना। अब जो रात का विहार जोर नहीं लगता, हिम्मत करनी पड़ती। कितने लोगों को इसका स्वाद भी आ जाता है, कारण 10 बजे तक खाते रहते हैं, 12 बजे तक भी तो खाने वाले होंगे। जब 12 बजे खाएंगे तो जानते हैं रात को खाया हुआ और दिन को खाया हुआ, दिन में आप 3 बार खाते हैं तो पच जाता है, रात में 2 बार खा के पेट क्या हो जाएगा? कारण क्या? भोजन को पचने के लिए जो सूर्य की किरणों का सहयोग है वो रात को नहीं मिलता। रात को खाएंगे पचेगा नहीं, अंदर सड़ेगा, फिर डकार भी कैसे आएंगे? यदि वह नहीं संभलता है तो बीमारियां भी धीरे धीरे क्या होती हैं? आती हैं। परेशान कौन होता है? जब जिसने नियम बना लिया रात को नहीं खाना, खाने के लिए दिन बहुत है। कहते जितने सात्विक पशु जाति है प्राय करके उनका खाना दिन में ही होता है, रात को किनका खाना होता है? जो प्राय करके हिंसक जानवर, और उनका जीवन कैसा? वे तमोवृत्ति वाले, लगभग उनका अधोगमन ही होता है, उनका सदगति में जाना नहीं होता। प्रकृति भी इंसान को संदेश देती है, कहते नहीं खाने का भी अभ्यास करो। और भगवान ने हमारे को कितना अच्छा मार्ग दिखाया है। रात का विहार, रात का विहार है, शाम को खाया था, सुबह तक सारा पच जाता है, नींद जल्दी खुल जाएगी। और उस समय का वातावरण कैसा होता है? पाप करने वाले सोए होते हैं, धर्म करने वाले उस समय जागते हैं। एक कहावत है, पहले पहर में हर कोई जागे, दूसरे पहर में भोगी, तीसरे पहर में तस्कर जागे, चौथे पहर में योगी। चौथा पहर किनका है? योगियों का, धर्मात्माओं का। जो पाप करने वाले हैं
वो सारे सोए हुए। हिंसक जानवर भी क्या हो जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं। चोर आदि भी क्या होते हैं, भोगी भी सोए होते हैं। और उस समय कौन जागते हैं, योगी। जब योगी जागते हैं, परमात्मा का भजन कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, सद्भावनाओं का चिंतन हो रहा है, जहां केवल संत ही नहीं, जो श्रावक श्राविका है, जो भगत प्रकृति के लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, अपनी अपनी मान्यता के उनका अनुसार सिमरण करते हैं, चिंतन करते हैं। और उसके कारण से जितने भी तामसिक राजसिक परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, दबते हैं। जब वह दबेंगे, सात्विक को बल मिलता है, फिर उसके बाद मन लगता है। कितने लोग कहते हैं सुबह उठते हैं ना, हमें नींद आ जाती है। कहते हो आपको नींद आती है आपकी गलती के कारण। क्या गलती है? कहते हैं आप 12 बजे सोएंगे तो 3 बजे 4 बजे कहां से उठेंगे, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। कहावत है जल्दी सोना जल्दी उठना। कहते हैं जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, शाम तक उनके सारे काम हो जाते हैं बड़े आराम से, फिर जल्दी सो जाते हैं। और जो लेट उठते हैं, लेट उठना, लेट खाना, सब कुछ सारे काम लेट, और रात को फिर सोना भी क्या लेट। जब लेट होंगे तो सारे काम क्या होंगे, लेट होंगे। तो कहा जीवन की शैली को बनाना अपने हाथ में है, व्यवस्था करनी अपने हाथ में है। ऐसा जीवन बनाए, जल्दी उठे, लेकिन उठा कैसे जाएगा? जल्दी 9 बजे सो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति 3, 3:30, 4 बजे तक क्या हो जाता है, उठ जाता है। जब 4 बजे उठा है, सब तैयार होकर के बैठ गया, कोई माला करने लग पड़ा, कोई समाय करने लग पड़ा, कोई स्वाध्याय करने लग पड़ा, कोई स्तवन पढ़ने लगा है। कितना मन लगता है, कितनी शांति मिलती है। जब ये शांति मिलती है, दिमाग में ताज़ापन आता है, अच्छे विचार आते हैं, संतों की ओर ध्यान जाता है, भगवान की ओर ध्यान जाता है, गुरुओं की ओर ध्यान जाता है, भावनाएं निर्मल होती हैं। और ये निर्मल भावनाएं हमारे कुत्सित संस्कारों को, कुसंस्कारों को नष्ट करने वाली बनती हैं। इससे हमारा जीवन की आधारशिला अच्छी बनती। अब लौकिक लक्ष्य है तो उसके लिए आलस प्रमाद छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, सेवा के क्षेत्रों में यथाशक्ति अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सेवा कर कौन सकेगा? जो व्यक्ति स्वयं स्वस्थ होगा। जो स्वयं बीमार रहता है वह दूसरे की सेवा कैसे कर सकेगा? अब शरीर को स्वस्थ करने के लिए, इसके लिए तो ध्यान रखना पड़ेगा। कितने लोग आजकल योगा को महत्व देते हैं, वो भी स्वास्थ्य के एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कितने लोग हैं कहते हैं हमें उसका तो समय नहीं मिलता, लेकिन दिन में हिम्मत वाले जोर वाले कार्य करते हैं तो उनका खाया पिया उसके अंदर क्या हो जाता है, उनका योगा तो अपने आप हो जाता है। देखो भला, आप सुबह उठो, सुबह उठ करके झाड़ू पकड़ लो, देखना आपका कितना योगा होगा। जो प्राणायाम करते हैं ना, जब जल्दी जल्दी झाड़ू लगाएंगे तो देखना आपका सांस कैसे फूलेगा। पौड़ियाँ साफ करेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, अपने काम करेंगे तो आपको योगा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर के सारे काम आप संभालोगे, किसी के सहारे नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हारा योगा तो प्राणायाम से लेकर के बड़े से बड़े आसनों तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर बीमार कब पड़ता है? जब हम इसको आराम प्रस्थ बना देते। जब सुविधाओं का त्याग करके अपनी मेहनत करेंगे तो हमारा शरीर अपने आप क्या होगा। पुराने जमाने में ऐसी कोई योगा की क्लासें नहीं होती, कोई जिम नहीं होते थे, लेकिन सुबह ही योगा उनका शुरू होता था
क्योंकि घर के अंदर नलके नहीं होते थे, घर के अंदर तो भी काट नहीं होते थे। कहाँ से पानी लाते थे? कुएं से। भाई पानी लेने चले जाते हैं। और चक्कियाँ कौन सी होती हैं? आटा पीसा पिसाया। अब अनाज ले आते, सुबह चक्की चल पड़ती है। देखना बहनों का घंटा भर चक्की पीसी है ना, चक्की चलाई है, तो सारा उनका खाया पिया क्या हो जाता था? वो लोग बीमार नहीं होते थे। कारण क्या था? उनका शरीर परिश्रम प्रधान होता था पहले। लेकिन जिस समय खाना गृष्ट कार्य नहीं है तो वहाँ पर बीमारियाँ बढ़ेंगी। लेकिन गृष्ट खाना खाते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनका शरीर क्या होगा? बलिष्ठ होगा। फिर जब बलिष्ठ होगा तो उसके अंदर प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा होगी रोगों की, फिर वहाँ पर बीमार नहीं होते थे। माना हुआ है 2-4 पुड़ियाँ लेते थे, वो क्या हो जाते थे। लेकिन आजकल देखो एक बीमारी आ जाती है तो कई तो बीमारी ऐसी सारी उम्र तक पुड़ियाँ दवाइयाँ गोलियाँ खाते रहो, छुटकारा ही। मेहनत, आलस को छोड़ना, समय का ध्यान रखना, समय व्यर्थ ना जाए। सबके पास दिन और रात के 24 घंटे होते हैं, लेकिन व्यवस्था सबकी अपनी अपनी होती है। जो एक एक मिनट की व्यवस्था करता है, उसका लाभ लेता है तो बहुत कुछ कमा लेता है। अब है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन के लिए, इसके लिए तो तैयार होना होगा, आलस को छोड़ना होगा, धर्म के महत्व को समझना होगा। उसके लिए भी जल्दी सोना, जल्दी उठना। जब जल्दी उठेंगे, नींद पूरी हो गई, फिर उसके बाद आप समाई करोगे, पाठ करोगे, आपका ध्यान लगेगा, नींद नहीं आएगी। क्यों? नींद आपने पूर्ण ले ली। पाठ में मन लगेगा, जो याद किया है उसका रिवीजन करोगे, परिवर्तना करोगे, उसमें भी मन लगेगा। आप स्तोत्र पढ़ते हैं, मन मन में पढ़ते हैं, और उस समय देखा पास में सोए हैं तो जोर जोर से नहीं बोलना, मन मन में, क्योंकि जोर से बोलना उनके लिए क्लेश का कारण बन जाएगा। वो सारे कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी। कहते भगवान जाग गया है, ना सोता है ना हमारे को सोने देता है। और यदि वो बाहर चला जाता ना, कहते आज आराम से सोएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। मतलब आप उसको अच्छे नहीं लगेंगे। यदि आप किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं है लेकिन सहयोगी बनते हैं तो सारे आपको चाहेंगे, और उनके क्या बनते हैं? उनको परेशान करने वाले बनते हैं, तो फिर आपके प्रति उनकी भावना अच्छी नहीं होगी। तो ये बनाना किसके हाथ में? अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अब सुबह उठे हैं, घर के काम भी करने होते हैं, धर्म भी करना होता है। गृहस्थी में धर्म करने लग जाए तो उसकी गृहस्थी नहीं चलेगी अच्छी तरह। गृहस्थी में फंस जाए तो फिर धर्म उससे नहीं होगा। ये संतुलन बनाना, ये व्यक्ति को अपने आप ध्यान रखना पड़ता है। बताया समय तो उतना ही होता है। अब घर गृहस्थी चलानी है तो वो काम भी करने होंगे, धर्म भी करना है, नहीं करेंगे तो आत्मा का कल्याण, ऊर्ध्वारोहण कैसे होगा? तो अब ऐसे समय में जीवन की ऐसी व्यवस्था बनानी जो समय हमारा निरर्थक जाता है, व्यर्थ जाता है, वहाँ पर कटौती करनी पड़ेगी। आप टीवी नहीं देखते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अखबार 10 मिनट में भी पढ़ा जा सकता है, और अखबार को 2-3 घंटे भी लगते हैं ना। ये थोड़े तो नहीं कहे, ज़्यादा तो नहीं है। जिनको आदत होती है तो सारा दिन ही क्या रहेंगे? टीवी के सराहने या अखबारों के व्यर्थ की। कहते हैं इससे आपका क्या होगा? यदि इस समय को जो ऐसे जाता है आप समायिक में लगा दें तो कितनी समायिकें हो जाएंगे? आप जाप में लगा दें तो कितना जाप हो जाएगा? आप उसको स्वाध्याय में लगा दें तो कितनी ज्ञान की वृद्धि होगी?
इस समय को किसी की सेवा में लगा दें तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, कितनी आशीषें मिलेंगी। कहा जाता है एक व्यक्ति भी की आशीष भी हमारे जीवन को सहयोग देने वाली, सपोर्ट देने वाली बन जाती। जब कि कभी मुसीबत के समय हो तो जिसकी हमने सेवा की है वो सहयोगी बन करके हमारे साथ खड़ा हो जाता है, और किसी की हमने सेवा नहीं की है तो आशीष कहाँ से मिलेंगे। प्राय करके सेवा के घर के अंदर भी जो भी व्यक्ति जरूरतमंद है उसकी हर बात का ध्यान रखना, आस पड़ोस में है उनका ध्यान रखना। कोई दुखी है संसारी दृष्टि से है, लोकोत्तर दृष्टि से, कोई साधु सती है, कोई भी है, आप सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो सेवा के द्वारा पुण्य भी कमा सकते हैं, और पाप नहीं, सेवा के द्वारा धर्म, निर्जरा, कर्मों की निर्जरा, कर्मों की महानिर्जरा भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका जीवन व्यवस्थित है तो कर सकेंगे, यदि नहीं है तो नहीं कर सकेंगे। अब जिस समय आप समाई करेंगे उस समय कोई घर का काम तो नहीं करेंगे, आप पोषण करोगे तो घर के अलग होना पड़ेगा तभी कर सकेंगे ना। लेकिन ये कब कर सकोगे, यदि आपका घर का जीवन व्यवस्थित है तो आप ठीक कर सकोगे। यदि व्यवस्थित नहीं है तो कहीं ना कहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। कहते हैं आजकल तो पुराने ज़माने में संयुक्त परिवार होते थे ना, 4 भाई हैं, सास है, ससुर है, उनके बेटे हैं, सारे मिलजुल के काम करते थे। अब घर को चलाने के लिए 2 ने सारा काम संभाल लिया और 3 ने क्या कर लिए, पक्षी आई है, अष्टमी आई है, पर्युषण आए हैं, कोई पर्व आया है, साधु सतियाँ आए हैं, पोषण ले लिया, 5-5 समाई के कर ली। एक दिन उसने की है, दूसरे दिन दूसरे ने कर लिया, या एक हफ्ता किसी को दे दिया, एक हफ्ता किसी को दे दिया। किसी ने घर संभाल लिया, किसी ने धर्म स्थान संभाल लिया, कोई मानो रिश्तेदारी में भी गए हैं तो पहले जाते थे कितना रुक के आते थे, 5-7 दिन तो ऐसे ही लग जाते थे। लेकिन अब जाते तो बाद में है, लेकिन आने की टिकट पहले ही कट जाती है। मतलब इससे ज़्यादा आप वहाँ पर नहीं रह सकते। तो वो था संयुक्त परिवारों का, उसका सुख आनंद, धर्म घर भी ठीक चलता था और धर्म ध्यान भी ठीक चलता था। उन संयुक्त परिवारों में धर्म स्थानकों के अंदर कितनी रौनक होती थी, कैसे सामायिक संबर होता था। किसी 25 बल सीख रहा है, कोई 9 तत्व सीख रहा है, कोई स्तोत्र सीख रहा है, कोई शास्त्र पढ़ रहा है, जिसके कारण से धर्म ध्यान हो रहा है। और इससे क्या है, परिवार की भी शोभा है, समाज की भी शोभा है, सारे क्षेत्र की शोभा है। अब होता था चारों ओर शांति होती थी। लेकिन जब ये नहीं हुआ, जैसे जैसे परिवार बिखरने लग पड़े, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, धर्म के क्षेत्र। कहते हैं जहाँ पर तो ठीक है जीवन चला रहे हैं, लेकिन इस जीवन के बाद उन लोगों की क्या दशा हो। उन जिन्होंने कहते तप नहीं किया, संयम नहीं का पाला, धर्म आराधना नहीं की, ऐसे जीवों को फिर पर भव में भटकना ही पड़ता है। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अब दूसरे लोगों में तो कहते हैं भाई इसकी गति करा दे। तुम्हारी गति कौन कराएगा, तुम्हारी गति कैसे होगी। कहते हैं दूसरे के मुंह की ओर देखने की जरूरत नहीं, तो जीवन में इतना धर्म ध्यान कर लो, तुम दूसरे का सहारा बनो, तुम्हें किसी के सहारा ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ये कब होगा, जब आपका जीवन प्रमाणिक होगा। इसलिए कहा जाता है अपने जीवन को सुंदर बनाना है ना। जीवन सुंदर सुंदर वस्त्रों से नहीं बनता, सुंदर घर से नहीं बनता, जीवन सुंदर पैसे से नहीं बनता। बना सकते हैं, सुंदर कैसे बनेगा, जब आपका जीवन व्यसनों से मुक्त होगा, खाना पीना शुद्ध होगा, आचार विचार शुद्ध होगा। दुनिया वाले आपको सुंदर कहें चाहे ना कहें, भगवान और गुरुओं की दृष्टि से आपकी आत्मा क्या होगी,
आपकी सुंदर होगी कब? यदि हमारा जीवन व्यसनों से मुक्त है और यदि हमारे जीवन में धर्म आराधना है, संयम है, तप है, विवेक है, भक्ति भावना है, तो हमारा जीवन क्या होगा? हमारा जीवन सुंदर होगा, ऊर्ध्वगामी होगा, दुर्गतियों से बच जाएंगे, सदगति के मेहमान बन जाएंगे। लेकिन कब? जब हम भोग मार्ग से पीछे हटेंगे, पाप मार्ग से पीछे हटेंगे, धर्म मार्ग की ओर चलेंगे, तब ये जन्म भी अच्छा होगा, अगला जन्म भी अच्छा होगा। सबके जे जीवन भी अच्छा हो, अगला जीवन भी अच्छा हो, उससे आगे का जीवन भी अच्छा हो, भविष्य काल सारा अच्छा हो, उसको बनाने के लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आत्मा को करनी पड़ेगी। बस इस रास्ते पर चलो, सबका कल्याण हो। सब समय हो चुका है। कल सुबह जहाँ से विहार होगा ऋषिनगर के लिए, तो आपने लाभ लिया, बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रवास में किसी को कहने सुनने में कोई बात आई हो तो मन वचन काया से सबका मिच्छामि। एक एक बोल जिमें हीरा न मोल है, एक एक बोल सुनो सुनण वाले ओ सुनण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजौड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। सौभाग्यशाली पधार कर लाभ ले रहे हैं और इसी क्रम में जो समायिकें और तपस्याएं कर रहे हैं उन्हें भी हार्दिक साधुवाद है। आज जिनके पच्च खान हो, एक आसनों की तपस्या के खड़े होकर पच्च खान ले सकते हैं। एक आसनों का पच्च खान। एक आसन करने वालों को आज आइमिल का पच्च खान हो। आइमिल करने वालों को बहन श्वेता जी जिनका आज 10वां आइमिल, तो उनके लिए भी हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। आज उपवास, जिनके आज उपवास हो, और आज एक भाई का चौथा उपवास है, तो अभी गुप्त रूप से बोल अनाउंसिंग नहीं नाम के दे रहे हैं, तो उन तपस्वी आत्माओं के लिए सभी के लिए हार्दिक साधुवाद है। और इसी भावना के साथ आप लोगों ने खूब लाभ लिया और ये लाभ बना रहे। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज का मंगलमय चौमासा आपको मिला है, खूब लाभ लीजिए, धर्म की आराधना कीजिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब भाई राकेश जी, अच्छा भाई पुखराज जी पाली से पधारे हैं, पुखराज जी लसोड़, वो अपने भाव रखना चाहते हैं। आपका पाली चतुर्मास, आप जो पौधे लगा के आए हैं वहाँ वो पल्लवित हो रहे हैं और चल रहे हैं। हमारी आपसे विनती है कि वो पौधे अब फल देने के करीब आ गए हैं। एक बार आप ज़रूर पधारें और उनको सींचें तो वो बराबर विकसित रहेंगे। मैं पाली श्री संघ की तरफ से आपके चरणों में विनती रखता हूँ, आप एक बार हमें अवश्य चतुर्मास का अवसर प्रदान करें। ये हमारे पाली श्री संघ की विनती है। 2025, 2026 जैसे भी आपकी सुविधा हो, पाली वाले एक बार जो भी पधारे खड़े हो जाए और विनती अर्ज करें। संघ की तरफ से पधारें।
श्री जगदीश गुरुवे नमः। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब, तपस्वी रतन श्री रमन मुनि महाराज साहब ठाणे 6 के चरण कमलों में न्यू किचलू नगर संघ की तरफ से वंदना नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं। गुरुदेव, आपने 2 दिन न्यू किचलू नगर को दिए हैं। आपने खूब धर्म की गंगा यहाँ पे बहराई और हम सब ने धर्म लाभ लिया। आने वाले टाइम में ये आपका ही क्षेत्र है। काफ़ी टाइम से पिछले ही चतुर्मास से आपसे बेनती चली आ रही है कि कुछ हमें ऐसा समय दें जिससे लोगों में और जागरूकता आए। आपके आने से हमारा न्यू किचलू नगर संघ काफ़ी जागरूक हुआ है और जिसका लाभ हमें आने वाले चतुर्मास में भी मिलेगा। आप बादल नहीं, आप आसमान हैं। आप फूल नहीं, आप उद्यान हैं। क्या कहने गुरुजी आपके संयम साधना के। ओ गुरुजी, आप तो स्वयं भगवान हैं। हमारे आपके 2 दिन प्रवास में न्यू किचलू नगर संघ और भी जैन समाज से कहीं भी आपके प्रति कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे आपके मन में कोई ऐसा ठेस हो, तो हम मन वचन काया से अपने क्षमा याचना मांगते हैं। और चतुर्मास के बाद न्यू किचलू नगर का आप जरूर विशेष ध्यान रखें। पाली से आए हुए हमारे जो भी भाई बहन हैं न्यू किचलू नगर संघ की तरफ से, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भी जो बाहर से भी आए हुए हैं, सभी का नाश्ता और भोजन की व्यवस्था नीचे है, वो जरूर गौतम प्रसादी का लाभ लेके जाएं। जय महावीर। उनके निवास स्थान पे कल का रात्रि प्रवास वहीं पर है। फिर परसों सिविल लाइन्स पहुंचने के भाव है, मगर उससे अगले दिन वहाँ पर प्रवचन रहेगा। उस दिन नहीं रहेगा, उससे अगले दिन, मतलब कल ऋषिनगर, परसों पहुंचना है मगर छुट्टी है व्याख्यान की, चौथे व्याख्यान रहेगा। तो जो लाभ लेने वाले हैं वहाँ पर लाभ ले सकते हैं। इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ जयकारे और मंगल। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणाम छेदा परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणाम छेदा परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चरित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूल चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आतन कुल कमल दिवाकर भोले बाबा श्री रतन मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जय धर्म सभी साधु साध्वियों की जय। मंगल पाठ। नमो हरिहंताण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय संवसाहोणं एसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत सभ्य परमं हवै मंगलं श्री चतारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवली पुनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकतम अरिहंता
लघुत्तम सिद्ध लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली पनत धम्म लघुत्तम चत्वारि शरणं प्रव्रजामि आर्यहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पनत धम्मं शरणं प्रव्रजामि चार शरण सुख कर्ण दुख कर्ण मंगल कर्ण और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर।